ऐसा कौन सा किसान है गरीब, कौन सा गरीब किसान होता है जो 5 करोड़ की लैंड रोवर में आता है, रॉयल्स रॉयस में आता है, आगे खालिस्तान का। उन्होंने किसी मामूली बंदे को धमकी नहीं दी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को ऑन कैमरा, और एक बार नहीं कई बार उन्होंने तथाकथित किसानों ने धमकी दी है कि हम तुझे मुक्कों से मारेंगे और जान से खत्म कर देंगे। ना इनके नेता सुनते हैं, ना ये सुनते हैं, इसीलिए इनका सुपड़ा साफ है। 400 पार है भाजपा, और दिल्ली में भी 7 की 7 सीटें भाजपा की आएंगी। राहुल गांधी की क्या क्रेडिबिलिटी है? राहुल गांधी को तो घर में भी उनके सीरियस नहीं ले लेते। आप राहुल गांधी बचते रहते हैं। पत्रकार महोदय, इतना राम का नाम ले लीजिए। राहुल गांधी के पास कोई सोच नहीं है, कोई समझ नहीं है। कभी वो जनेऊदारू कश्मीरी पंडित बन जाता है, कभी वो दाढ़ी बगवा के मौलाना बन जाता है, कभी वो कुछ बन जाता है, कभी वो भगवान जाने वो क्या चीज है, मुझे नहीं पता। उसका नाम तो राहुल भी नहीं है। राहुल सनातनी होते हैं, वो सनातनी है नहीं, वो गांधी भी नहीं है। भगवान का, महादेव का लाख लाख शुक्र है कि मैं उनका कार्यकर्ता नहीं हूँ, वरना जो वो कुत्ता बिस्कुट नहीं खा रहा था ना, वो बिस्कुट मुझे खाना पड़ता। मोदी जी 400 पार, राहुल गांधी कोई 0 अंडा, बाबा जी का ठुल्लू। तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं मोदी जी? नहीं कर रहे। कहाँ कर रहे हैं? अभी तो किसान और किसानों का आंदोलन चल रहा है। हिंदू मुस्लिम कहाँ चल रहा है? इस इलेक्शन में तो नहीं चल रहा। नहीं चल रहा है ना। लेकिन जो आरोप ये भी लग रहे हैं, किसानों को अगर लेकर हम बात करें तो राहुल गांधी जी कहते हैं कि किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं मोदी जी। किसानों के साथ तो अन्याय हो ही रहा है। मैं तो उनका फुल सपोर्ट करता हूँ। किसानों को अन्याय तो बिल्कुल हो रहा है। अन्याय अब जो 8 आने रुपए किलो टमाटर बेच रहे हैं, यहाँ 50 रुपए किलो बिक रहा है। बीज का जो है बिचौली खा जाता है, तो बिचौली वाले पैसे आप किसान को दीजिए ना, क्या दिक्कत है? अब इसमें मोदी की जेब से थोड़ी ना एक पैसा जा रहा है, वो तो बिचौलियों की जेब से जाएगा। लेकिन जैसे कि अभी किसान जो वहाँ पे उपद्रव थोड़ा कर रहे हैं, वो चीज सही क्या? अरे मैं आपकी जेब से अभी 10 रुपए निकाल लूँ, आप मेरे को मार मार के अभी तो मेरा दुम्बा बना दोगे? नहीं बनाओगे। तो किसानों के आप करोड़ों रुपए मार के बैठे, उनको गुस्सा नहीं आएगा? आप मैं आपकी जेब से 10 रुपए निकाल लूँ क्या? सिर्फ 10 रुपए निकालूंगा। आपका रिएक्शन देखना फिर क्या होगा। अपनी बात पे आ गई तो आपको गुस्सा चढ़ जाएगा, दूसरे की आप पूरी जमीन जायदाद सब आप छीन के ले जाओ। अगला किसानों के साथ अगर बात है, ठीक है, अगर उनके 10 रुपए उनके मार दिए जा रहे हैं, बिचौलिए खा जा रहे हैं, अगर आप धरना देने बैठे हैं तो अगर पुलिस आपको रोकती है तो क्या पुलिस वालों पे ट्रैक्टर चढ़ा देना सही है? देखो, उनको वालों को मार देना ठीक है। पुलिस में कोई मोदी का बेटा नहीं है, ना राजनाथ का बेटा, ना गडकरी का बेटा है। उन्हीं किसानों के बेटे पुलिस में आते हैं। तो बेटे को मार दोगे? मेरा कहने का मतलब है, मैं बताता हूँ। देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने, ये हमसे बड़े हैं, मैं सम्मान करता हूँ। ये बहुत आपसे सही कह रहे थे, लेकिन साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसा कौन सा किसान है गरीब, कौन सा गरीब किसान होता है जो 5 करोड़ की लैंड रोवर में आता है, रॉयल्स रॉयस में आता है, आगे खालिस्तान का। चलिए ठीक है, एक बार रॉयल्स रॉयस भी एक बार छोड़ देखिए वहाँ पे जो किसान। सुन लीजिए भाई साहब, जवाब तो आप पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। पहले मेरी बात, अभी ये बोल रहे थे, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। मैं तो कह ही रहा हूँ, मैं उनके विचारों का सम्मान करता हूँ। उनके अपने विचार है, मेरे अपने विचार है। ना मैं इन पे गोली चला सकता, ना मेरे पे चला सकते। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, सबके विचारों का सम्मान है। मेरी बात पूरी होने दीजिए आप, फिर मैं इनका भी जवाब सुनूंगा। कौन सा किसान ऐसा होता है जो रॉयल्स रॉयस में आए? चलिए ठीक है, गाड़ी भी एक बार छोड़ दीजिए, आप तिरंगा भी सामने लगा सकते हैं। हाँ, भाजपा का झंडा मत लगाइए, किसी पार्टी का मत लगाइए, लेकिन आप तिरंगा तो लगा सकते हैं ना। आप खालिस्तान का झंडा लगा रहे हैं। आप सबसे बड़ी बात ये, अभी हमारे बड़े भाई साहब खड़े हैं, आप खड़े हो। इंडियन पीनल कोड के तहत अगर मैं आपको यहाँ जान से मारने की धमकी दूं ना, ऑन कैमरा, वो भी प्रूफ है, इसके लिए कोई ना सुनवाई होगी ना केस चलेगा, सीधा अंदर बंदा तिहाड़ में बंद। अगर मैं आपको भी जान से मारने की धमकी दूं ना, तो सीधा मुझे दिल्ली पुलिस यहाँ से रगड़ती हुई ले जाएगी, चाहे इनको दूं चाहे किसी को भी यहाँ दूं धमकी। उन्होंने किसी मामूली बंदे को धमकी नहीं दी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को ऑन कैमरा, और एक बार नहीं कई बार उन्होंने तथाकथित किसानों ने धमकी दी है कि हम तुझे मुक्कों से मारेंगे और जान से खत्म कर देंगे। तू पंजाब में आ, तू ये कर, पिछली बार तूने हाथ जोड़े थे। अगर उसका हृदय कोमल है, उसने तुमसे पिछली बार हाथ जोड़ लिए थे, तो इसका मतलब तुम उसकी ये कमजोरी समझ रहे हो। हाथ वही जोड़ता है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। देखिए, ये हवाई बातें नहीं करनी चाहिए। जब बेटे को किसान एक बेटे के रूप में है और हमारा प्रधानमंत्री एक पिता के रूप में, अगर माननीय मनमोहन सिंह जी थे, उनका भी हम उतना ही सम्मान करते हो, किसी भी पार्टी। प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, वो सबका है, आपका, मेरा, इनका, सबका।
वो एक पिता के रूप में। जब बेटे को पिता से कुछ मांगना होता है ना, तो वो हाथ जोड़ता है, उसके पास जाता है, उससे प्रार्थना करता है, ना कि लठ उठा के उसका सर मोड़ता है कि मुझे गाड़ी दे, मुझे बाइक दे। एक तरीका होता है। आप अपने आप को कांग्रेसी कहते हैं, चलिए मैं कहता हूँ खालिस्तानी नहीं है, वो किसान है। मैं मान ले, इनकी बात मान लेता हूँ, किसान। अगर वो किसान है और वो अपने आप को बोलते हैं हम महात्मा गांधी को मानने वाले लोगों में से हम कांग्रेसी हैं, तो महात्मा गांधी तो अहिंसा कहते थे, अहिंसा परमो धर्म। तो आप कौन सी अहिंसा दिखा रहे हैं? अभी 2-3 दिन पहले एक लेडी गाड़ी से अपने फैमिली के साथ अस्पताल जा रही थी, उसका बच्चा डिलीवर होना था। आपके घर में माताएं बहनें होंगी, इनके भी होंगी, मेरे भी हैं, सबके हैं। उसको उन्होंने वहां से जगह नहीं दी निकलने की, इन्हीं किसानों ने। और वो वहीं पे वो स्त्री तड़पती रही, उसका बच्चा सड़क पे हो गया। आपने देखा होगा वो मीडिया पे। अब आप मुझसे, आप भी मीडिया में, आपसे पूछता हूँ, क्या ये इसी को कहते हैं कि कोमल हृदय? इसी को कहते हैं अन्नदाता? अन्नदाता खाली देवाधिदेव महादेव है। ये महादेव का अपमान है किसी और को अन्नदाता बोलना। ये मेरे शब्द नहीं है, ये महादेव के स्वयं के शब्द हैं। उन्होंने खुद कहा है कि मैं ही अन्नदाता हूँ और मेरी जो पत्नी है वो अन्नपूर्णा है। ये सत्य है, आप सनातनी है, मानते हैं आप इस बात को? तो ये महादेव का अपमान नहीं है किसी और को अन्नदाता कहना? और आप मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। आप जो, मैं भी किसान का बेटा हूँ, मेरी पूरी हमदर्दी, उनमें से हो सकता है 2% किसान हो भी, मेरी उनसे पूरी हमदर्दी है। मेरे पिता भी किसान है, मैं भी किसान, लेकिन साथ में एक तरीका होता है। और सिर्फ ये पंजाब के किसान क्यों बैठे हुए हैं? मध्य प्रदेश का किसान क्यों नहीं? मैं जहाँ रहता हूँ दिल्ली में, वहां पे भी खेत है, वो किसान क्यों नहीं है? किसी और प्रदेश के किसान क्यों नहीं है? सिर्फ एक ही प्रांत के किसान क्यों है? और सबसे बड़ी बात, जब ये चुनाव आते हैं, उसी चुनाव से 2-3 महीने पहले वो जागृत क्यों हो जाते हैं? आप मुझे बताइए, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। 2-3 महीने पहले वो जागृत क्यों हो जाते हैं? ठीक है, नहीं, इनका जो कहना था कि किसानों के साथ जो एमएसपी की बातों को लेकर है, जो बीच के बिचौलिए जो खा जाते हैं, वो सीधा डायरेक्ट किसानों को दो, बिचौलियों को खत्म करो, एमएसपी दो। देखिए, मेरे लिए, मैं भी किसान हूं, मैंने जैसे आपको बताया, मेरे पिता भी, मेरा परिवार ही किसान का। लेकिन किसान से ऊपर है जवान। मैं जवान से ऊपर किसी को नहीं समझता। जो हमारे जवान, किसान हो चाहे कोई भी हो, मैं किसी को उनसे ऊपर नहीं समझता। वो जवान आज +50 के डिग्री के टेम्परेचर में जैसलमेर और जोधपुर में बैठा हुआ है, -70 डिग्री के सेल्सियस में सियाचन में बैठा हुआ है। वो भी कह देगा मुझे भी एमएसपी दो, मेरे को भी 10,000 की पेंशन चाहिए। भारत का जवान अपने पैसों से अपना मेडिकल करवाता है, ये शायद इनको नहीं पता होगा और आपको नहीं पता होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, वो जवान कह देगा कि मेरे को भी, सुनिए मेरी बात, वो जवान भी कह देगा मुझे भी एमएसपी चाहिए, मुझे भी 10,000 की पेंशन चाहिए। ये जो हमारे ऑटो वाले, बैटरी वाले यहाँ चल रहे हैं ना, सारा दिन लेबर, ये भी लेबर क्लास है, ये यात्रियों को यहाँ से वहां ले जाते हैं, ये भी कह देंगे हमें भी 10,000 की पेंशन चाहिए। ऐसे तो हर कोई मांगने लग जाएगा। या तो कोलगेट आप खरीदते हो, आप कोलगेट खरीदते हो, साबुन खरीदते हो, उसमें क्यों एमएसपी लिखा होता है? मुझे इसका जवाब दे दीजिए। एक गरीब आदमी एमएसपी मांग रहा है, अभी इसका जवाब नहीं दे सकते? इनके पास जवाब ही नहीं है, क्या देंगे ये? मैं आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कोलगेट पे एमएसपी क्यों होता है? वो एक गरीब किसान को एमएसपी क्यों नहीं मिल सकता उसकी फसल के लिए? अब आप बता दो मुझे, इसका जवाब पूछो इनसे। मैं जवाब दे रहा हूँ। गुटखा होता है ना, गुटखा, जो गुटखा आप खाते हो, उस पे एक फोटो बनी होती है कि खाओगे मुंह सड़ जाएगा, और वार्निंग भी होती है, सिगरेट के डब्बे भी, फिर भी लोग उसको पीते हैं। तो आप और मैं भी पीने लग जाएं क्या? बताइए आप मुझे। क्या नहीं, अब मेरा जवाब आपने बोल लिया, मैंने चुपचाप आपको सुना, अब जवाब नहीं। ये तो 1 साल तक जवाब देते रहेंगे, मेरे पास इतने नहीं। यही इनकी आदत है, ना इनके नेता सुनते हैं, ना ये सुनते हैं, इसीलिए इनका सुपड़ा साफ है। 400 पार है भाजपा, और दिल्ली में भी 7 की 7 सीटें भाजपा की आएंगी। इनका सुपड़ा साफ हो चुका है। ना इनके पास कोई नीति है, ना इनके, देखो भाग गए, इनके पास कोई नीति नहीं है, इनके पास कोई नेता नहीं है, ये ऐसे ही भागेंगे और हम भाजपा के लोग इनको ऐसी जगह जगह से खदेड़ेंगे। ये 2014 से पहले का जो भारत है वो नहीं रहा। अब किसी को अगर कोई गलत फहमी है तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये हिटलर बोल रहे हैं ना मोदी जी को, शुक्र करिए अभी वो हिटलर के रूप में आए नहीं है, और मुझे लगता है ये तीसरे टर्म में वो आ जाएंगे। फिर देखिए आप पाकिस्तान का हाल, फिर देखिएगा आप चाइना का हाल। अभी भी सुधर जाओ देश विरोधियों और देश विरोधियों पार्टियों, वरना तुम्हारा जो
फ्यूचर है ना, तुम्हारा जो भविष्य है वो सीधा तिहाड़ में है। मैं सनातनी हूं और सनातन में साफ साफ बोला गया है, जैसा कर्म करते हो वैसा ही फल तुम्हें मिलता है। ये धरती गोल है, जैसा करोगे घूम फिर के तुम्हारे ऊपर भी आएगा। वही कांग्रेस के साथ हो रहा है। राहुल गांधी जी कह तो रहे किसानों से अन्याय कर रहे हैं मोदी जी। राहुल गांधी की क्या क्रेडिबिलिटी है? राहुल गांधी को तो घर में भी उनके सीरियस नहीं लेते। आप राहुल गांधी बचते रहते हैं। पत्रकार महोदय, इतना राम का नाम ले लीजिए, शायद आप तर जाएंगे। जो आप राहुल गांधी करते हैं। राहुल गांधी एक मंदबुद्धि व्यक्ति है। राहुल गांधी के पास कोई सोच नहीं है, कोई समझ नहीं है। कभी वो जनेऊदारू कश्मीरी पंडित बन जाता है, कभी वो दाढ़ी उगा के मौलाना बन जाता है, कभी वो कुछ बन जाता है, कभी वो भगवान जाने वो क्या चीज है, मुझे नहीं पता। उसका नाम तो राहुल भी नहीं है। राहुल सनातनी होते हैं, वो सनातनी है नहीं। वो गांधी भी नहीं है। गांधी कैसे है वो? मुझे आप बताइए, वो गांधी कैसे है? अपने पीछे गांधी जो ये लगाते हैं, गांधी गांधी गांधी, ये तो गांधी भी नहीं है। इनका गांधी से क्या लेना देना? गांधी गुजराती होते हैं, सनातनी होते हैं। तो इनका नाम भी नकली, पंडित बताते हैं इनके नाम भी नकली, इनके काम भी नकली। इन्होंने सिर्फ एक ही योगदान किया भारत में, लूट का योगदान। कश्मीरी पंडित बताते हैं अपने आप को जनेऊधारी। हाँ, कोर्ट पे अभी गोत्र पूछ लूंगा ना तो गोत्र नहीं बता पाएगा अपने। गोत्र बताते हैं। वैष्णव कौन सा गोत्र होता है? कोई गोत्र नहीं है वैष्णव नाम का, ठीक है। देखिए ये सब बेकार की बातें हैं। राहुल गांधी जी ऐसे व्यक्ति हैं, भगवान का महादेव का लाख लाख शुक्र है कि मैं उनका कार्यकर्ता नहीं हूँ, वरना जो कुत्ता बिस्कुट नहीं खा रहा था ना, वो बिस्कुट मुझे खाना पड़ता। भाई उन्होंने एक पब्लिक को खिलाया था, एक जनता को खिलाया। आपने देखा होगा वो वीडियो वायरल हो रहा था, वो कुत्ते को, हाँ, अपने कार्यकर्ता को उसके मुंह में ठूस दिया कि नहीं तू खाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ शुक्र है मैं उनका कार्यकर्ता नहीं तो वो गंदा बिस्कुट मुझे खाना पड़ता। देखिए, कांग्रेस में आप क्या मुख्यमंत्री बन सकते हैं? मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप उसके कार्यकर्ता हैं, क्या आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं? एक भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है, अगर आप उसके कार्यकर्ता हैं, कल को आप प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, केंद्र में मंत्री बन सकते हैं। देखिए, भाजपा सबको साथ लेने वाली पार्टी है। छोटे से छोटा बच्चा भी जानता है, सबके हाथ में मोबाइल है। पत्रकार महोदय, वो जानते हैं कि कौन सी पार्टी, कौन सी भाजपा, कौन सी ऐसी पार्टी है देश में जो सबको साथ लेने चलने वाली पार्टी है। सब जानते हैं, छोटे से छोटा बच्चा भी जानता है। और बात रही कांग्रेस की, इनका सोपड़ा साफ है। और केजरीवाल जी ने एक बहुत भयंकर गलती कर दी है, जो इनकी गोद में जाके बैठ गए हैं। अब जो इनके पास जो सीटें, आप देख लीजिएगा भविष्य में जो सीटें आनी थी वो भी नहीं आएंगी, और इनका लास्ट का, इनका जेल जाने का रास्ता साफ हो चुका है। मोदी जी कितनी सीटें लेके आ रहे हैं? मोदी जी 400 पार, राहुल गांधी जी कोई 0 अंडा। बाबा जी का ठुल्लू जो झुनझुना इन्होंने मुसलमानों को पकड़ाया ना कि हम आपकी पार्टी हैं, हम आपकी पार्टी हैं। 70 साल उन बेचारों के लिए भी कुछ नहीं किया, उनको भी मूर्ख बनाया। जब भारत जोड़ो यात्रा करी, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा करे, कुछ तो बेनिफिट मिलेगा। बेकार की बातें, न्याय यात्रा, जोड़ो यात्रा, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि कौन सी जोड़ो। 12 टूटाई कब है जो जोड़ रहे हैं वो? और अगर उनको जोड़ना भी है, बड़ी अच्छी बात है। जो उनके नाना श्री ने और महात्मा गांधी जी ने गलती की, जो पाकिस्तान बना, जो बांग्लादेश बना, वहां करनी चाहिए भारत जोड़ो यात्रा। उस हिस्से को वापस जोड़े तो मैं पहला व्यक्ति होगा जो कांग्रेस को वोट देगा। अन्यथा भाजपा, मोदी जी जिंदाबाद। मैं कोई भाजपा का कार्यकर्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना मूर्ख भी नहीं हूँ कि जिसने देश में कार्य किए हो, जो सड़कें बना रहा हो, जो मंदिर बना दे, जो पॉलिसी क्रिएट कर दे, जो इकोनॉमी देश की बढ़ा दे, जो भारतीय सेना को मजबूत करे, जो हर तबके को साथ लेके चले, जो पूरे इंटीरियर्स में जाके लोगों से बात करता है। आपने भाषण सुने मोदी जी के? भाषण में वो हमेशा जब भी अपना भाषण शुरू करते हैं तो उस प्रांत की लोकल लैंग्वेज को सीखते हैं, चाहे 2-4 सेंटेंस ही हो। क्यों? क्योंकि वो उन लोगों को दिखाते हैं कि मैं तुम्हारे बीच में आया हूं, मैं तुम में से एक हूं, मैं तुम्हारा अपना हूं और तुम्हें अपना समझता हूं। वो अपना परिवार नहीं बनाया उस व्यक्ति ने या योगी जी ने, उन्होंने 150 से ज्यादा करोड़ के भारत के लोगों को अपना समझा, अपना परिवार समझा। तो जो हमें अपना समझता है ना, हम उसको कैसे गले ना लगा लें, उसको अपना कैसे ना समझें? आप बताइए। जो इन फर्जी पार्टियों को, ये आम आदमी पार्टी को अपना नाम हटा के मैंगो आदमी पार्टी रख लेना चाहिए, और वो भी पीला वाला नहीं, हरा वाला खट्टा, जिसको खाते ही थूक दे। देखिए, ये एक हास्य का मतलब एक अलग से बन गया, लेकिन सच्चाई अगर देखा जाए ना,
तो इन्होंने, केजरीवाल जी ने और कांग्रेस ने हमें बहुत जख्म दिए और उसी का पाप ये भोगेंगे। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, राजनीति एक तरफ, लेकिन जो आप करते हैं उसको आपको भुगतना भी पड़ता है। धन्यवाद।